बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें क्षारीय धातुएं जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनके लक्षण क्या क्या होते हैं, एल्कली मेटल्स के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। और आज उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं जो एल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, एल्कली मेटल्स के कैरेक्टर्स लास्ट टर्म में पढ़ दिए थे। और एल्कली मेटल्स के जो कंपाउंड्स होते हैं कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, जो एल्कली मेटल क्षारीय धातुओं के जो यौगिक होते हैं उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर पढ़ते हैं, नंबर 1 पर ऑक्साइड। ऑक्साइड जैसे इसका नाम है कि ऑक्साइड होंगे, तो ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे। तो जैसे जो इसके लिए मेटल्स होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, सारे ऑक्साइड जो होते हैं वो सारे ऑक्साइड कैसे होते हैं, एल्कली होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, एल्कली होते हैं। तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। अब जैसे कि सोडियम करेगा तो क्या बना लेगा, Na2O, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 इस पर लग जाएगी और सोडियम की वैलेंसी 1 है तो इस पर कुछ नहीं लिखेंगे, तो सोडियम ऑक्साइड, ये क्षारीय ऑक्साइड है। और ये जल से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि ये जल से क्रिया करेगा तो ये बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। तो एल्कली मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो सभी क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, एल्कली ऑक्साइड होते हैं। और ये कुछ हैं कि जो सामान्यता पर कुछ गर्म करने पर ऐसे ऑक्साइड बनाते हैं, तो इस तरह की इनकी प्रक्रिया होती है, ये क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। और ये सभी जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सभी क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, जल के घुलने पर हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। इसके बाद इसमें जो नंबर 2 पर है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब कि OH, ठीक है ना। तो ये इनके हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो इनकी जो जल में अभिक्रिया होती है प्रबल क्षार बनाते हैं। जैसे कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो ये प्रबल क्षार, जैसे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं फर्स्ट ग्रुप की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, तो ये सब बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं, हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो सभी स्ट्रांग होते हैं, प्रबल क्षारी होते हैं, प्रबल क्षारी ऑक्साइड होते हैं, प्रबल क्षारी हाइड्रोक्साइड होते हैं, और जल में सब घुलनशील होते हैं, जल में डिजॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो एक चीज़ इसमें होती है बेस और एल्कली, बेस और एल्कली, ठीक है ना। तो बेस को हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं, और एल्कली को क्षार कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि जो बेस क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं, जल में डिजॉल्व हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एल्कली कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और जो नहीं घुलते वो क्षारक ही या बेस रहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि बेस क्या होते हैं और एल्कली क्या होते हैं, या क्षारक क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। क्षार क्या होते हैं कि जो क्षारक जल में घुल गए वो क्षार कहलाते हैं, और जो नहीं घुलते वो क्षारक ही रहते हैं, ठीक है ना। या तो ऑल द एल्कलीज आर बेस बट ऑल द बेस आर नॉट एल्कली। सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है। और जितने भी हाइड्रोक्साइड, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सभी हाइड्रोक्साइड होते हैं। और हाइड्रोक्साइड को जब गर्म करते हैं
तो वो किस में, ऑक्साइड और जल में टूट जाते हैं। जैसे ये ऑक्साइड जल की क्रिया करेगी तो वो हाइड्रोक्साइड में, अब हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड और जल में टूट जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिथियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, लिथियम ऑक्साइड और जल में टूट जाएगा। लिथियम ऑक्साइड और जल में टूट जाते हैं गर्म करने पर। और इसमें क्या होता है ऊपर की तरफ कि जो ऑक्साइड होते हैं उनकी जल से जो क्रिया होती है, जल से क्रिया करने पर वो हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, और ये हाइड्रोक्साइड को गर्म किया तो फिर वो ऑक्साइड और जल में। तो जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो जल में, जैसे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स। तो एस ब्लॉक के जो एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं दोनों ही जल में घुलनशील होती है, इसलिए एल्कली शब्द इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जल में घुलनशील होते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट तो ये कंपाउंड्स हैं। तीसरा क्या होता है, ये कार्बोनेट। तो ये जो कंपाउंड होते हैं ये सभी जो इनके कार्बोनेट्स होते हैं एल्कली मेटल्स के, वो सब जल में विलय होते हैं, जल में घुल जाते हैं। जैसे कि ये लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट। अब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, लिथियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। जैसे इसको गर्म किया तो गर्म करने पर लिथियम ऑक्साइड और ये जल में टूट जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो इनके कार्बोनेट बनते हैं क्षारीय धातुओं के, ठीक है, एल्कली मेटल्स के, वो सब जल में डिजॉल्व होते हैं, जल में घुल जाते हैं और इनको गर्म करने पर ये ऑक्साइड और जल में टूट जाते हैं। इसके बाद इसमें आता है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। अब इनके जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो कैसे होते हैं, जल में कम घुले विलय होते हैं, ज़्यादा विलय नहीं होते हैं जो बाइकार्बोनेट होते हैं। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जल में कम विलय होते हैं, ज़्यादा नहीं घुलते हैं। और इनको गर्म करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाते हैं। गर्म करने पर ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, विशेषता पाई जाती है। जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो जल में विलय होते हैं, लेकिन इनको गर्म करने पर क्या होता है, ये सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। इसके बाइकार्बोनेट के बाद आता है इसमें नाइट्रेट। इनके जो नाइट्रेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी जल में विलय होते हैं, जल में घुल जाते हैं। जैसे कि सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट्स, ठीक है ना। और इनको जब गर्म करेंगे तो सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ये सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और ऑक्सीजन में टूट जाएगा ये, ठीक है। तो नाइट्रेट जितने भी होते हैं वो भी जल में घुलनशील होते हैं, और इनको यदि हीट किया जाए, गर्म किया जाए, तो सोडियम नाइट्रेट जो होता है सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। और इसके बाद इसके जो क्षारीय धातुओं के जो सल्फेट होते हैं, सल्फेट का मतलब SO4, जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4, यहाँ सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, तो इसके सल्फेट क्या होगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4। और ये सल्फेट जो होते हैं ये भी जल में घुल जाते हैं, विलय होते हैं जल में। तो ये सल्फेट भी जल में विलय होते हैं
और इसके पश्चात आता है इसमें जो फास्फेट, ऑक्जिलेट और बोरेट। फॉस्फेट, ऑक्जिलेट एंड बोरेट। फॉस्फेट, ऑक्जिलेट और बोरेट ये सभी जो होते हैं एल्कली मेटल्स के, सोडियम के, लिथियम के, पोटेशियम के, रुबिडियम के, सीजियम के, फ्रेंसियम के, सभी के जो फास्फेट होते हैं, ऑक्जिलेट होते हैं और बोरेट होते हैं, ये भी सब जल में घुल जाते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, जल में घुल जाते हैं। और जो इनके हैलाइड होते हैं, इसके बाद आता है हैलाइड। इनके जो हैलाइड होते हैं, हैलाइड का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो इससे लग जाते हैं, तो जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो लग जाते हैं, क्लोराइड होते हैं, वो भी जल में विलय होते हैं, जैसे कि लिथियम फ्लोराइड। हैलाइड के सातवें समूह के तत्व क्या होते हैं? हैलाइड कहलाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, तो ये सभी हैलाइड होते हैं। और इनकी जो क्रिया होती है इनके तत्वों के साथ, जैसे कि ये लिथियम क्षारीय धातु, एफ क्या, फ्लोरीन, ये हैलोजनी है, तो ये क्या कहलाएंगे? हैलाइड, लिथियम फ्लोराइड। तो इसकी प्रकार से ये जितने भी हैलाइड्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो इसमें सभी जो ये लिथियम फ्लोराइड होता है ये जल में अविलय होता है, बाकी सभी जल में घुल जाते हैं, ठीक है ना। लिथियम फ्लोराइड ये केवल जल में अविलय होगा। और इसके अलावा जो भी, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये भी हैलाइड है, सोडियम क्षारीय धातु है, क्लोरीन हैलाइड है, तो ये जल में घुल जाता है, और लिथियम फ्लोराइड जल में नहीं घुलता है। इसके अलावा जितने भी होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, सभी के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब जल में घुल जाते हैं, लेकिन लिथियम फ्लोराइड ये डिसॉल्व नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो इनके हैलाइड्स होते हैं मोस्टली सब डिसॉल्व हो जाते हैं लिथियम फ्लोराइड को छोड़ करके। और इसके बाद आता है इनमें ऑक्साइड जो होते हैं, 9 नंबर, इसके जो ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, तो ये जो ऑक्सीजन के साथ मिल करके सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, अभी पिछले चैप्टर में हाइड्रोजन का आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड पढ़ा, वैसे सोडियम का, जैसे कि यहाँ पर Na2O, ये क्या है? ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड है, ठीक है ना। और उसी प्रकार से सोडियम का परऑक्साइड भी हो जाएगा, ये Na2O2, ये क्या हो जाएगा? परऑक्साइड। तो ये जो क्षारीय धातुएं होती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सभी ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्साइड भी बनाती हैं, परऑक्साइड भी बनाती हैं और सुपर ऑक्साइड भी बनाती हैं। और इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है वो आपने पिछले चैप्टर में, हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड एक यौगिक के रूप में पढ़ा, H2O2, तो हाइड्रोजन भी इसी फर्स्ट ग्रुप में सबसे ऊपर रखा गया है। शुरुआत क्षारीय धातुओं की कहाँ से होती है? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। लेकिन आप यहाँ पर उदाहरण सोडियम का दे सकते हैं, तो सोडियम के ऑक्साइड Na2O, सोडियम का परऑक्साइड Na2O2, तो ये ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड तीनों प्रकार के ऑक्साइड हैं, ये बनाते हैं। और इसमें जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीकरण अवस्था है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। ऑक्सीकरण अवस्था में सभी में, जैसे कि ऑक्साइड होगा, परऑक्साइड होगा, सुपर ऑक्साइड होगा, तो इसमें जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी इनकी, उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं,
तो ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालते हैं तो सब में अलग अलग आता है। उनकी वैलेंसी तो परमानेंट रहती, फिक्स रहती, लेकिन जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है अलग अलग यौगिकों में, अलग अलग कंपाउंड में, एक ही एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो अलग अलग होता है। तो ये आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि अलग अलग होता है। तो आज हम लोगों ने ये जो एल्कली मेटल्स होते हैं, उनके जो कंपाउंड्स होते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, वो हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिए। तो इसके पहले टर्न पर हमने एल्कली मेटल्स जो क्षारीय धातुएं होती हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं वो पढ़े थे, और आज उन्हीं के जो क्षारीय धातुएं उनके यौगिक जो होते हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। और इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर इस ग्रुप में जो लिथियम है उसका साइज बहुत छोटा होता है, उसके लक्षण कुछ अलग होते हैं। तो लिथियम के जो असंगत गुण होते हैं, एनामेलस प्रॉपर्टीज होती है, उसको नेक्स्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।